एक प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा ऐसा हो जाता है, हम भाई और बहन को माफ नहीं कर सकते, बेटी माँ को माफ नहीं कर सकते, माँ बेटी को माफ नहीं कर सकते हैं, बेटा बाप को माफ नहीं कर सकता है, बाप बेटे को माफ नहीं कर सकता है, तो हम किसी और को कैसे माफ कर सकते हैं? ऐसे कभी नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। लेकिन हमारे अंदर उस परमेश्वर पर विश्वास हो और उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना में बैठते हैं और हमारी प्रार्थना रूपी तलवार यदि मजबूत है तो हल्लेलुया, ओ पड़ोसी का क्या, दूसरे का क्या, हम सबके अपराधों को माफ करके हल्लेलुया उस अंधकार के वश से उसको खींच करके जीवन के रास्ता पे लाकर खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए आपको युद्ध के मैदान में आना होगा। युद्ध के मैदान घोड़े पे बैठकर नहीं, घुटनों पे बैठकर किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये युद्ध का मैदान हल्लेलुया वो लोहे वाले तलवार और कोई हल्लेलुया आयरन की तलवार नहीं मेरे प्रियो, वो तलवार है आत्मा रूपी तलवार, परमेश्वर का जो वचन है। आप घुटनों में बैठ करके हल्लेलुया उस युद्ध में आप यदि आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज पाप में नष्ट होने वाले लोग, अधर्म में नष्ट होने वाले लोग, गुनाहों में नष्ट होने वाले लोगों को हल्लेलुया उसमें से आप बचा करके प्रभु के राज्य के लिए खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर विश्वास स्थिर होना चाहिए, आपका विश्वास स्थिर होना चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन स्थिर होना चाहिए, आपका ये जो वचन है ये वचन मजबूत होना चाहिए, तभी जा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरित याकूब बोलता है, क्या बोलता है बेटा, फिर एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने आमने। कई बार हम बेटा के सामने बाप जाना मुश्किल है, बेटी के सामने माँ जाना मुश्किल है। हम लोग आपस में एक ही रिश्ता, एक ही खून, एक ही परिवार होकर भी हम एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने जाने के लिए हमारा दिल नहीं मानता है। ऐसा परिस्थिति में प्रभु का कलाम बोलता है, तुम यदि पापी हैं, अपराध किया है, गुनाह किया है, तो आपस में एक दूसरे आमने सामने आ जाओ। हालेलुया। विश्वास है तो आमने सामने आ जाओ, विश्वास है तो घुटनों में आ जाओ, विश्वास है वचन के सामने आ जाओ, फिर आपको माफ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। हम आमने सामने आना ही नहीं चाहते हैं, हम उधर जाके कुछ बोलकर और भी विवादों को बढ़ा देते हैं, उधर जाके कुछ बोल करके और भी संबंध को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है आपस में एक दूसरे के सामने स्वयं दोष ना लगाते हुए, निंदा आरोप ना लगाते हुए, वो ऐसा था दूसरे को ना कहते हुए, अपने मैं अपना आप अपना, मेरा गुनाह मैं जानता हूँ। राजा दाऊद बोलता है, मैंने जो अपराध किया हो मैं मेरे नज़रों में मैं उनको जानता हूँ। हालेलुया। हमारे गलतियाँ मुझे मालूम हो जाता है, आपकी गलती आपको मालूम हो जाता है, हर किसी की गलती हर किसी को मालूम हो जाता है। इसलिए आप अपने गुनाहों को मानिए, दोष लगाना छोड़ करके जब आप मानना शुरू कर देंगे तो बाइबल बोलती है आपस में मान लो। मान कर क्या करना चाहिए? एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? आपका प्रार्थना रूपी तलवार इतना मजबूत है कि आपके पाप को, पाप के रिश्ता को, पाप के संबंध को, पाप के आपके हर एक जो तैयारियां, उन सब को आपका प्रार्थना रूपी हथियार तोड़ करके, उसमें से अलग करके आपको क्या कर देता है? निकाल कर चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बोलती पाप का मजदूरी, जोर से बोले, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस पाप आपके अंदर रहने के कारण आपको नष्ट कर सकता है,
आपके खानदान को नष्ट कर सकता है, परिवार को नाश कर सकता है, पूरे जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो चीज आपको पूरी तरह नाश करने के लिए बैठा है, तो उसके साथ रिश्ता नहीं, उसके साथ रिश्ता अलग करके, पाप का रिश्ता को अलग करके पवित्रता का रिश्ता जोड़ दो। हालेलुया। पवित्रता के साथ रिश्ता जोड़ करके अब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना रूपी तलवार इतना मजबूत है कि आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आज़ाद करने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में आप खड़े रह सको। हालेलुया। आज वो बुरा दिन हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, आज वो बुरा दिन हमारा सामने है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, पिछले दिन में मैंने एक पास्टर से बात कर रहा था, ओ हालेलुया, एक बेटा से बात कर रहा था। जब हमने बोला बेटा मम्मी कैसे हैं, आप पता नहीं अंकल, वो तो अंदर है हम बाहर है। दुख के समय एक बेटा नहीं जा सकता, पति नहीं जा सकता, परिवार नहीं जा सकता। वो बड़ा दुख की विषय है। हमारे एरिया लीडर पास्टर हालेलुया हॉस्पिटल में एडमिट है परिवार के साथ। हम जा नहीं सकते, हमारा लीडर लोग जा नहीं सकते, हमारा अधिकारी जा नहीं सकते। ऐसा स्थिति है, ऐसा वक्त आ गया। एक समय ऐसा था कि जब तकलीफ आ गए उसको गले लगा करके हम प्रार्थना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बिस्तर में जा करके हालेलुया हाथ लगा कर हम प्रार्थना करते थे। लेकिन समय इतना बुरा हो गया कि आप उसके करीब भी नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछली बार हमारा जिस सर आया, वो खिड़की में ऊपर में है और वो नीचे में है, बातचीत चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, ऐसा स्थिति आज है। तो ऐसे बुरे दिनों में आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप विश्वास को मत तोड़िएगा, छोटे छोटे चीज़ों के लिए विश्वास को कमज़ोर मत कीजिएगा, छोटे छोटे चीज़ों के लिए निराश मत होइएगा, बल्कि विश्वास में मजबूत होते चले जाना। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक पद और पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती की पत्री में जाए 5 अध्याय, उसके पहले आयत को हम पढ़ देते हैं। गलाती की पत्री 5 अध्याय पहला पद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में किस में स्थिर रहना, विश्वास में स्थिर रहना, प्रार्थना में स्थिर रहना, और प्रभु आपको स्वतंत्र करके, छुटकारा दे करके जहाँ पर रखा है वहीं पर स्वतंत्र रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहाँ पर स्थिर रहना। प्रभु ने आपको पाप से छुड़ा करके, अधर्म से छुड़ा करके, गुनाहों से छुड़ा करके, अंधकार से छुड़ा करके, दुष्टात्मा के वश से छुड़ा करके, शैतान के जाल से छुड़ा करके आपको आज़ाद करके एक आज़ादी जीवन देकर रखा है। उसी में आप स्वतंत्र रहिए, उसी में चलते जाइए। उसमें रहने का वक़्त आपको प्रार्थना में बढ़ना है, उसमें रहने का वक़्त आपको वचन में बढ़ना है। उस स्वतंत्रता में रहने के बाद हालेलुया आपको क्या करना है, विश्वास में बढ़कर स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको स्वतंत्र कर दिया, इसका मतलब आप कुछ भी कर दो, नहीं नहीं नहीं। प्रभु ने आपको इसलिए स्वतंत्र किया ताकि आप उस स्वतंत्रता का महसूस करके उस प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस और सीलास को हालेलुया जेल के अंदर बंद कर दिया, हाथ पैरों को बेड़ियों से जकड़ दिया, बांध के रखा है। ऐसे रखने का समय आधी रात हो गया था। आधी रात में सब सो जाते हैं, सब टेंशन में रहते हैं, लेकिन पौलुस और सीलास परमेश्वर की स्तुति महिमा करने लगा। शायद आपस में दोनों देखा होगा, ओ सीलास बोला होगा, पौल भैया क्या करें, रात हो गया है, शायद सारे कैदी आराम कर रहे हैं, फिर हम क्या करें, हम सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, ऐसे हाथ इधर बंधा हुआ है, इधर पैर को इधर फैला के इधर उधर बंधा हुआ है, संकलों में बंधा हुआ है, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अंदर इच्छा हो रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद करने की। हालेलुया। अंदर चाह
उत्पन्न हो रहा है, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करूं। वो अंदर एक आशा जाग रहा है, ओ हालेलुया, सोने की नहीं, आराम करने की नहीं, और कुछ नहीं, बल्कि जिस परमेश्वर के नाम से हम इस बंदी गृह में बंद है, उस परमेश्वर को आधी रात में याद किया। प्रेज द लॉर्ड, स्मरण करके ओ कितना आनंद के साथ गीत गाते हुए आराधना किया। आराधना करने का वक्त परमेश्वर ने देखा मेरा बेटा लोगों को आराधना करने का इच्छा है, मेरा बेटों का प्रभु का स्तुति करने का इच्छा है, मेरा बेटे लोगों का हल्लेलुया परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का इच्छा है, इस जेल के अंदर भी, इस बंदी गृह के अंदर भी, इसलिए मैं इनको हल्लेलुया स्वतंत्र करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और सीलस को परमेश्वर ऐसा स्वतंत्र कर दिया, ऐसा स्वतंत्र कर दिया कि वो बेड़ियां टूट गई है, बंधने खुल गई है, वे सब ऐसा स्वतंत्र हो गए कि उसी वक्त वो नाच सकते हैं, उसी वक्त वो कूद सकते हैं, उसी वक्त वो दौड़ सकते हैं, उसी वक्त वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जेल से भाग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, भागे नहीं, उन लोग उधरी है, जेल के अंदर है, जेल के अंदर ही है, आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु के नाम को महिमा कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कैदी ये सुन रहे हैं, कैदी ये देख रहे हैं, कैदी ये बोल रहे हैं हमने इतने लोग यहाँ पर गुनहगार लोग आया, सबको बंदी बनाया, सबको हमने देखा, लेकिन ऐसा लोगों को नहीं देखा जो बांधने के बाद हमने रोते हुओं को देखा है, जिसको संकलों में बेड़ी से जकड़ने के बाद हल्लेलुया ओ आंसू बहाते हुए बिलखते हुए देखा है। लेकिन पहली बार दो जन को देखा जो बेड़ियों से जकड़ने के बाद भी रोना छोड़ करके, बिलखने का छोड़ करके खुशी खुशी क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ये खुशी को देखने वाले, ये आनंद को देखने वाले, इस अचंभे को देखने वाले, हल्लेलुया, इन लोग अपना बंधन को भूल गया, अपना परिस्थिति को भूल गया, इन लोग इनके साथ लीन हो गया। ऐसे सुनते हुए आराधना में लीन हो गए होने के कारण इनकी बंदी गृह भी हालेलुया, इनके हालेलुया हाथकड़ी भी, इनके संकली भी, इनके बेड़ियां कब टूटकर नीचे गिरा किसी को नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड, हल्लेलुया, ये सब उसमें लीन हो गए, सब उधरी है, सब मालूम हो जाता, समझो एक जन को मालूम हो जाता, अरे मेरे हाथ काड़ी खुल गया है, दरवाजे भी खुल गया है, अभी तो मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इधर से भागूंगा। कोई नहीं भागा। प्रेज द लॉर्ड, कोई नहीं भागा। यदि प्रभु स्वतंत्र करता है तो उस स्वतंत्रता में स्थिर रहना चाहिए, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। मेरा प्रभु यदि मुझे चंगा किया है तो मैं चंगाई में स्थिर रहूंगा। मेरा प्रभु यदि मुझे छुटकारा दिया है तो मैं इस छुटकारा में स्थिर रहूंगा। मेरा प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया है तो मैं इस आशीष में स्थिर रहूंगा। मेरा प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया है तो इस ज्ञान में मैं स्थिर रहूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे ये बल और ताकत दिया है, इसमें मैं स्थिर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बंदी गृह से परमेश्वर यदि उनको स्वतंत्र किया है तो उस स्वतंत्रता में वो स्थिर थे, कोई भागे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रार्थना रूपी जो हथियार है ना, आराधना रूपी जो हथियार है ना, इतना तेज है कि जो इंसान नहीं कर सकता, जो अधिकारी भी बोलकर नहीं कर सकता, उसको मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। उसी वक्त में उन लोग सब हल्लेलुया, आधी रात में तो सबका बेड़ियां खुल गया है, सबकी बंधन खुल गए हैं। आधी रात बोलने से हालेलुया सुबह तक आदमी कितना दूर तक फरार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक बार दंतेवाड़ा का जेल के सारे कैदी क्या हो गए थे, भाग गए थे। अच्छा हो गया मेरा दोस्त वहाँ का जेल पुलिस है, लेकिन वो प्रभु का धन्यवाद कि वो छुट्टी में था, नहीं तो उसका भी नौकरी चले जाने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कैदी भाग गए, सब कैदी भाग गए। पता नहीं रात भर में कितने दूर भाग सकते हैं, सुबह होते होते कितना दूर भाग सकते हैं, आप कह नहीं सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आंखों के सामने एक आदमी भागता है, दोबारा मिलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार हमारा वट्टी भाई ने एक आदमी को आंखों के सामने पकड़ कर देखा, नहीं मिला,
भाग गया तो समझिए यहाँ पर सब स्वतंत्र है, तो समझो भाग सकते हैं। लेकिन प्रभु स्वतंत्र करने के बाद कोई भागता नहीं, बल्कि सब स्वतंत्रता में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको चंगाई किया, प्रभु आपको छुटकारा दिया, तो प्रभु की उपस्थिति में आप स्थिर रहना। प्रभु आपको आशीष दिया, प्रभु आपको ऊंचा उठाया, प्रभु आपको अच्छा पद दिया, तो प्रभु की उपस्थिति में आप स्थिर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पद का दुरुपयोग नहीं करना। उस जेल के अंदर वाले लोग उस छुटकारे का दुरुपयोग नहीं किया। कोई भागा नहीं, कोई फरार नहीं हुआ। और एक भलाई वहाँ हुआ है, जब उस रात के समय दरोगा नींद से जाग उठा तो पता चला पूरा दरवाजा क्या है, खुला है। देखा पूरे दरवाजा खुला है, बाहर का गेट भी खुला है। पता चल गया कि पूरे कैदी क्या हो गए, फरार। एक भी कैदी अंदर नहीं है। ओ अब हमको क्या करेंगे, राजा हमको फांसी पर चढ़ाएंगे। फांसी में तड़पने से अच्छा है चलो हम एक दूसरे को क्या कर लें, मार लें। तलवार उठा लिया आपने, अपना घात करने की पूरी तैयारी कर लिया है। मेरा परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कलाम बोलता है, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी जगह मैं होता तो क्या होता, इन लोग देखते रहते हैं, हाँ इन लोग तलवार उठा रहे, अब इन लोग मरने वाले, मरने देना। कल हमको पीटे थे इसलिए मरने दे बोलते। पौलुस को बहुत पीटे थे रात में, जब पकड़े ना बहुत मारे, इतना मारे कि लहूलुहान हो गए, इतना मार खाया हुआ। पौलुस बोलता हाँ मेरा मार का बदला मिल रहा है, इसलिए इन लोग थोड़ा तलवार चलाने दो, ऐसा बोलते हैं ना। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जो प्रभु को ग्रहण किया, जो प्रभु को पाया, प्रभु के प्रेम में स्थिर है, प्रभु के प्रार्थना में स्थिर है, प्रभु के विश्वास में स्थिर है, कोई परिस्थिति कैसा भी रहे, प्रभु के हालेलुया उपस्थिति में यदि स्थिर है तो वो खुद बच्चा नहीं, अपने छुटकारा तो हो गया, इनके भी सारे बंधन खुल गए, तो हम सब छुटकारा पा लिया है, तो बंधन खुल गया है, तो भैया हम बच गया, तुम भी बचो। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग मारने से पहले, तलवार से घायल करने से पहले, अपने आप को हत्या करने से पहले पौलुस बोलता है, भाई साहब आप अपने ऊपर हानि नहीं करना, हम सब इधरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको स्वतंत्र किया है तो उधरी रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु छुड़ा देता, छुटकारा कर दिया है, सब भाग जाते, नाम और बदनाम किसका होता? किसका नाम बदनाम होता है? परमेश्वर की आराधना किया और परमेश्वर ने इनकी सारी हाथकड़ी खोल दिया और सारे गुनहगार फरार। नाम किसका खराब? प्रभु का। हालेलुया। प्रभु कभी नाम खराब करना नहीं चाहता, प्रभु अपना नाम का महिमा करवाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। महिमा करवाना चाहता है। मेरे प्रियो, आपको यदि प्रभु चंगाई दिया है तो उसी चंगाई में मरते दम तक स्थिर रहो, भागो मत, प्रभु को धोखा मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको हालेलुया छुटकारा दिया है शैतान के बंधन से, तो उस छुटकारा में आप स्थिर रहना, घुटना टेकना, प्रार्थना करना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। परिस्थिति हाथकड़ी का हो सकता है, परिस्थिति जेल का बंधन हो सकता है, परिस्थिति सिंहों का मुंह हो सकता है, परिस्थिति आग का कुंड हो सकता है, कोई बात नहीं, आप विश्वास में स्थिर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास को बना के रखना, उसी विश्वास में खड़े रहना।